जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, यही वर्ड सबके मुंह पर ही होता है। आज का ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पर जंतर मंतर पर उन मेरे भाई से बड़े कजन जो भी हैं, सिस्टर वगैरह, वो हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम एक की बजाय 1000 निकल के आएंगे, पर हम गलत सारे के सारे बेचारे हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, जब हम 9th या 10th पास 12th या एग्ज़ाम देने के जाएंगे, मतलब कि जाएंगे कॉलेज के अंदर, तब हमें कोई परेशानी नहीं हो, हमें कोई नीट पेपर या किसी एग्ज़ाम के अंदर कोई लीकेज पेपर ना हो। यदि वो हमारे लिए प्रोटेस्ट करे, वो लाठी खा रहे, वो सब कुछ करे, भूख हड़ताल, वो सब कुछ करें, क्या हम छोटा सा काम नहीं कर सकते उनके लिए? क्या हम वापस नहीं जा सकते? हम बहाना बनाते थे, हम केवल व्हाट्सएप या स्टोरी टेलीग्राम लगाने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। देश तभी आगे बढ़ता है जब हम खुद वहाँ पर जाएंगे। यदि सब कुछ फ्री हो जाएगा, फिर भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं आना चाहेगा, बोलेंगे कि हमारे स्कूल में काम है, ये सब कुछ करना है। लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप खुद पर बीतेगी ना, तब आपको पता चलेगा, वरना ऐसे आपको पता नहीं चलने वाला। लाठीचार्ज किया उन पर, जो बेचारे उन पर इतनी ज्यादा बेरहमी से मारा गया, उनके हाथ पैर। हम बोलेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे, किसी गलत चीज के लिए आवाज हम नहीं उठा रहे। हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। आप सोच रहे हो कि कोई हमारे क्रिएटर है, ब्लॉग बनाएगा तो उसके बारे में बोलेगा, लेकिन नहीं, हमें अपने खुद के बारे में सोचना है, ना कि वो जो हमारे लिए काम आएगा। हमें अपने बारे में सोचना है, जो हमें सपोर्ट करता है हमें उसी ही सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोचकर वहाँ पर चलोगे कि कोई आएगा हमारे बारे में बोलेगा कि ये देखो वहाँ पर सब लोग गए हैं, कितने चोट गए, लेकिन ऐसा नहीं, हमें अपने खुद की आवाज़ उठानी। और एक बात ये कि इस प्रोटेस्ट को रुकने मत देना। यदि एक बार ये प्रोटेस्ट रुक गया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ जो बेचारी जो कॉलेज में आएगी, उनकी सारी की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो ऐसे ही करते करते मर जाएंगे। और जो अमीर है वो और अमीर, गरीब बेचारा और गरीब होता जाएगा। इसलिए केवल किताबों के अंदर इतिहास नहीं दोहराया जाता, हकीकत में इतिहास को भी दोहराया जा सकता है। इसलिए इस इतिहास को किताबों के अंदर सीमित करना रखते हुए इस किताब को बाहर निकालना होगा हमें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आज सुबह से लेकर इतने सारी रील देख ली, और इतने सारे बेचारों को बेरहमी से मारा गया उस प्रोटेस्ट की वजह से। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी डरता है। इसलिए इस प्रोटेस्ट को रुकने मत देना। एक बात और कि मत भूलना कि शतरंज का खेल भारत से ही शुरू हुआ था। इसलिए इस दिमाग को, इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लेना कि शतरंज का खेल भारत में शुरू हुआ था, और ये भारत पे ही लागू हो रहा है। ये लोग शतरंज को इतना मजबूत बना दिया इन्हें खेल कर कि अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज के अंदर। और उस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वालों ने करंट के झटके लगा दिए थे उस बैरिकेड्स पर। जहाँ पर लोगों के बेचारों के हाथ ही उनके बुरा हाल हो गया, फिर भी वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। सोचो कि वो रुकने का नाम भी नहीं रहे, तो क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? क्या हम भारतीय नागरिक नहीं क्या? और बोलते हैं कि हम भारतीय नागरिक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। केवल स्टोरी डालने से भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम जाकर प्रोटेस्ट में साथ देंगे। लड़ाई चलती रहेगी, पर हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। ये आज हमें धक्का मारती है और हमारे ऊपर इतने लोग गिरे हैं। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ में प्रोटेस्ट न, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। पुलिस की तानाशाही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरे प्राण चले जाए मैं चलने नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। मेरी मौत होगी, मैं इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये हम देख सकते और ये लाठी मार रहे तो शर्म नहीं आती। यदि कोई भगवान है इस दुनिया में तो इनके ना ऐसे कीड़े पड़े, ऐसे कीड़े पड़े। यहाँ पे किसी
बजाय 1000 निकल के आएंगे, पर हम गलत नहीं सहेंगे। अब 3 लड़कियां हैं जो आके यहाँ पे बैठी है। यहीं पर बैठ जाए, यहीं पर सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। किसी को एक एक करके आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए जिससे उनको पता चले कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कभी खुद भी पढ़ लीजिए जो इसका मिसयूज करना चाहते हैं। जब हम आ रहे थे तो मेरा फ्रेंड रिकॉर्ड कर रहा था तो उसे तो डायरेक्टली बोल दिया कि ज़्यादा हवाबाजी आ रही है, आप तेरे को बंद कराते हैं। ये हमारे राइट्स नहीं है। हम लोग, हमारा पूरा हक है, हम बोल सकते हैं, हमारी शिक्षा के लिए बोल सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए बोल सकते हैं। ये हमें रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि एजुकेशन फेल है। क्या आप लोग चाहते हो जितने भी डॉक्टर्स बने वो एक लीक पेपर से हुए बने ताकि आगे जाके जनता को प्रॉब्लम हो, ताकि उसका इलाज अच्छे से ना हो पाए? भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, पेपर खरीद सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। और वो एजुकेशन सिस्टम हमें क्या करता है, हमें फेल कर देता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें मतलब प्रोटेस्ट आराम से कर रहे तो हमें करने दे। तो ये बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं, हमें करने क्यों नहीं दिया जा रहा आराम से?